तरीके से मार रहा होता है और एक एक करके उन सभी को मौत के घाट उतार रहा होता है। और ये सारा कुछ देखकर उसकी टीम के मेंबर्स ये सोचते हैं कि आखिरकार एक ई रैंक का हंटर इतना कुछ कैसे कर सकता है। और यहाँ पर जिन्वू इन सारे के सारे आइस बियर्स को मारकर बस अपना लेवल अप कर रहा होता है और उसे काफी सारे पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। और फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे एक कैंप लगाकर बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर जिन्वू नहीं होता और ये सारे उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से उसने इन सारे के सारे आइस बियर्स को मौत के घाट उतार दिया। और दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं जिसने यहाँ पर अपने सारे के सारे शैडो सोल्जर्स को बुला लिया होता है और साथ में इग्रिस को भी। और तभी जिन्वू इग्रिस से ये बोलता है कि ये तुम्हारी और तुम्हारे शैडो सोल्जर्स की पहली फाइट है। और अगली पल हम ये देखते हैं कि इग्रिस और सारे के सारे शैडो सोल्जर्स उन आइस बियर्स के ऊपर भारी पड़ने शुरू हो जाते हैं और उन सभी को एक एक करके कर रहे होते हैं फिनिश। जिसके बाद ये आइस बियर्स उन्हें इंजर्ड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सारे के सारे शैडो सोल्जर्स अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। जिसके बाद ये दोबारा से उन आइस बियर्स को पेलना शुरू कर देते हैं। और तभी अचानक हम ये नोटिस करते हैं कि यहाँ पर इन आइस बियर्स का बॉस आ जाता है जो कि एक एक करके जिन्वू के सारे शैडो सोल्जर्स को मौत के घाट उतार रहा होता है, यानी कि उन्हें मारने लगता है। और ये सारा कुछ देखकर जिन्वू इग्रिस से ये बोलता है कि जाओ मेरे शेर, अब तुम्हारी बारी है। और ये सुनने के बाद वो उससे लड़ने के लिए निकल जाता है। और शुरू में इग्रिस को उससे लड़ने में काफी दिक्कतें आ रही होती हैं, लेकिन बाद में इग्रिस उसे आराम से मौत के घाट उतार देता है। और ये देखकर जिन्वू कहता है कि मैं ये बात पहले से ही जानता था कि तुम्हारे बचने के चांसेस काफी कम हैं अगर इग्रिस अपनी स्वॉर्ड उठा ले। जिसके बाद जिन्वू उसके कंधे